हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूं। आज हम आपको बताएंगे डेवलपमेंट के बारे में। विकास क्या होता है। इम्ब्रियो से जो ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, इंडिविजुअल तैयार होता है, उसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कैसे डेवलपमेंट होता है इम्ब्रियो का, एग कैसे बनता है, हेन के केस में कैसे वो डेवलप होता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ह्यूमन। ह्यूमन के केस में जैसे हेन क्या है, बर्ड है, तो बर्ड के केस में कैसे कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। वो जो बर्ड का जो एम्ब्रियो होता है, एग होता है, उसमें क्या पाया जाता है। आज हम लोग टोटल उस पर बात करेंगे। फिर हम लोग विविपेरस क्या होता है, ओविपेरस क्या होता है, एनिमल्स, उसके बारे में बात करेंगे। विविपेरस क्या होता है, बताइए क्या होता है। जो बच्चा देता है ऑर्गेनिज्म। और ओविपेरस क्या होता है, जो अंडा देता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। कल का लेक्चर क्या आपको टोटल समझ में आया, आ ही गया होगा, आई होप आ ही गया होगा, या देखे ही नहीं थे, यहां डायरेक्ट पहुंच गए। नहीं देखे थे तो जाकर देखिए उस लेक्चर को। ठीक है, तभी मजा आएगा आज के लेक्चर देखने में। ये सब चैप्टर आप अभी से ही करते चलिए, क्लास 10th में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये सब चैप्टर। ठीक है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये टोटल क्लास 10th में आपको कॉपी करवा दिया जाएगा। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वही आपको क्लास 10th में भी पढ़ाऊंगा। देन इसीलिए अभी से ही पढ़ के रखिए। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आगे। तब रिप्रोडक्शन में मजा आ रहा है कि नहीं, मजा तो आ ही रहा होगा कल का लेक्चर देखने के बाद। कई लोग तो कल का लेक्चर देखने के बाद मुझे बहुत आशीर्वाद दिए होंगे। क्या भाई साहब, आशीर्वाद भी देते हो क्या। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, चेंजेज। विकास कैसे होगा, चेंजेज। द चेंजेज दैट एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो। लिखिए, द चेंजेज दैट एन ऑर्गेनिजम्स अंडरगो फ्रॉम बिगिनिंग। शुरुआत से जो भी चेंजेस ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। कब तक, मैच्योरिटी तक, टू मैच्योरिटी। जब तक वो मैच्योर नहीं होगा, वो जो एम्ब्रियो रहेगा जब तक मैच्योर नहीं होगा उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। उसको क्या बोला जाता है, द चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज फ्रॉम बिगिनिंग टू मैच्योरिटी नोन एज डेवलपमेंट। इसको क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट। अब ये जो डेवलपमेंट है ये दो टाइप का होता है। डेवलपमेंट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जो डायरेक्ट हो जाता है, जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब डायरेक्ट बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है, डायरेक्ट बच्चा जन्म ले लेता है, तो वो कैसा डेवलपमेंट हो गया, डायरेक्ट डेवलपमेंट। बट इन केस ऑफ मेढक, फ्रॉग, इन केस ऑफ वो जो कैटरपिलर होता है, सिल्कवर्म वाला, क्लास 7th वाला, वो जो कैटरपिलर होता है उसका जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारा फेज चलता है, तो वैसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में। ये होता क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे इसका एग्जाम्पल से पहले समझिए। ये देखा जाता है मेढक के केस में, सिल्कवर्म के केस में,
ये सब ऐसे जानवर है जिसके केस में देखा जाता है, जैसे तितलियां, बटरफ्लाई, वो गाना वाला तितलियां नहीं, ठीक है, बटरफ्लाई वाला तितलियां, ठीक है, उस सब के केस में देखा जाता है। जैसे एक मेढक जो होता है वो अंडा देता है, मेढक, फ्रॉग, अंडा दिया, एग दिया। एग का क्या होता है, एग जब फूट कर बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं टैडपोल। क्या बोला जाता है, टैडपोल, टैडपोल। उसके बाद उसको उसके पीछे पैर आता है, उसके बाद आगे पैर आता है। पीछे वाले पैर को हम लोग हिंडलिम बोलते हैं, आगे वाले पैर को फोरलिम बोलते हैं। वो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे फ्रॉग के डेवलपमेंट के बारे में। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या हो गया, फ्रॉग, सिल्कवर्म, बटरफ्लाई, इस सब में क्या हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। फ्रॉग के केस में होता है, फ्रॉग अंडा दिया, अंडा से क्या बना, टैडपोल बना। टैडपोल जब डेवलप करेगा उसके बाद एक एडल्ट फ्रॉग बनेगा, ठीक है। तो ये कैसा डेवलपमेंट हो गया, इनडायरेक्ट। इसमें बहुत सारे स्टेप चलने लगा डेवलपमेंट में। जैसे मान लीजिए कैटरपिलर है, कैटरपिलर, सिल्कमोथ, सिल्कवर्म, ये सब के केस में ये सबसे पहले देता है अंडा, अंडा, ठीक है। कैटरपिलर क्या किया, एग दिया। कैटरपिलर इसको नहीं कहिए, इसको आप ज्यादा बेटर रहेगा कहिएगा तितली, ठीक है, तितलियां। कैटरपिलर एक्चुअली स्टेज का नाम होता है बट यूज कर दिया जाता है, ठीक है, फिर भी इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं। क्या था, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या दिया, एग दिया। एग से क्या बना, कैटरपिलर बना। कैटरपिलर से बनता है प्यूपा, प्यूपा से फिर बनता है बटरफ्लाई, ठीक है। लिख लीजिए यहां पर बटरफ्लाई, समझ में आ गया। बाहर में क्या है, ब्रैकेट क्लोज है, बटरफ्लाई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में मेढक, सिल्कवर्म, बटरफ्लाई सब में क्या हुआ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मेढक जो है वो अंडा दिया, इसमें बहुत सारे स्टेज आ गया, टैडपोल स्टेज आया, एडल्ट फ्रॉग आया, एडल्ट फ्रॉग बहुत सारे स्टेज से गुजर कर बना। जैसे बटरफ्लाई अंडा दिया, अंडा से कैटरपिलर बना, कैटरपिलर से प्यूपा, फिर बटरफ्लाई। तो बहुत सारा स्टेज आ गया इसके बीच में। इसके बीच में बहुत सारा इंटरमीडिएट स्टेप है, ठीक है। इसको छापिए। If young ones passes through one या more intermediate stage, intermediate stages known as indirect development, ठीक है। क्या होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये जो यंग वंस है, ये जो यंग वंस है, बटरफ्लाई है, एडल्ट फ्रॉग है, पासेस थ्रू वन या मोर इंटरमीडिएट स्टेजेस। इसमें एक या एक से ज्यादा स्टेज रहेगा। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में, दो स्टेज के बीच में। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू स्टेजेस। दो स्टेज के बीच में जो स्टेज सब आता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। तो इफ यंग वन पासेस थ्रू वन या मोर इंटरमीडिएट स्टेज, जो यंग वंस है ये एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेज रखेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इफ यंग वन पासेस थ्रू वन या मोर इंटरमीडिएट स्टेज बिफोर ऑब्टेनिंग द फीचर ऑफ द एडल्ट, ठीक है। Before obtaining the
फीचर्स ऑफ द एडल्ट, एडल्ट के फीचर लेने से पहले तक, ठीक है। देन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, देन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट is known as indirect development, indirect development। फिर से पढ़िए डेफिनेशन। इफ यंग वन passes through one या more intermediate stage, if young ones passes through one या मोर इंटरमीडिएट स्टेज, एक से ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेज, बिफोर ऑब्टेनिंग द फीचर ऑफ एडल्ट, बिफोर ऑब्टेनिंग द फीचर ऑफ एडल्ट, देन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। चलिए, यंग वंश जो एग से हैच होकर बाहर निकलता है, जब अंडा फूटता है उससे बाहर निकलता है, उसको हम लार्वा बोलते हैं। यंग वंश दैट hatch from the eggs known as larva। लार्वा क्या है? जो अंडा फूटकर बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? लार्वा। द यंग वन हैच फ्रॉम द एग नोन एज लार्वा, ठीक है। छापिए। छापते रहिए, छाप लिए। छापने में कोई दिक्कत नहीं ना होता है राइटिंग वाइटिंग को लेकर, मतलब बोर्ड तो पूरा घिना जाता है, ठीक है। बोर्ड छोटा है इसलिए प्रॉब्लम होगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्या होगा देखिएगा सही से, तब तो प्रॉब्लम नहीं होगा। नोट वगैरह अगर कीजिएगा अच्छे से तो, ठीक है। अब आता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। हेडिंग डालिए डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट ये क्या होता है? ये जो ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म सेम टू सेम जन्म लेता है। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट वेयर द यंग वंस दैट आर बोर्न या हैच फ्रॉम एग रिजेंबल द एडल्ट। इसमें क्या होता है? रिजेंबल्स होता है, रिजेंबल्स द एडल्ट। जो यंग वंस जन्म लेता है वो। डेफिनेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, या लिख दो। द टाइप ऑफ डेवलपमेंट वेयर द यंग वंस दैट आर बोर्न, द टाइप ऑफ डेवलपमेंट फेयर young ones that are born resembles to नॉर्मल इंसान, ठीक है। ठीक है, रिजेंबल टू नॉर्मल इंसान। इसमें क्या होगा? साइज जो ऑर्गेनिज्म का होगा वो कम होगा, एक्सेप्ट साइज छोटा होगा। क्या होगा? एक्सेप्ट स्मॉल इन साइज। ये जो ऑर्गेनिज्म का साइज होगा वो छोटा होगा, इसी को बोला जाता है नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट
एक्सेप्ट स्मॉल इन साइज इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या होगा? रिजेंबल्स करेगा एडल्ट से यंग वंस, जो बच्चा होगा अपने पापा के समान ही होगा, मम्मी के समान ही होगा, एक समान होगा। द टाइप ऑफ डेवलपमेंट वेयर यंग वंस दैट आर बोर्न रिजेंबल्स टू एडल्ट, वो एडल्ट के समान ही होगा, एक्सेप्ट स्मॉल इन साइज, एक्सेप्ट उसका साइज छोटा होगा, इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होता है, ठीक है। इसके बीच में कोई बीच वाला स्टेज नहीं होता, इंटरमीडिएट मतलब बिटवीन टू, इसके बीच में कोई स्टेज नहीं होता है, ठीक है। देयर इज नो इंटरमीडिएट स्टेजेज बिटवीन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाले जानवर का नाम बताइए। सबसे पहला ह्यूमन, इंसान। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट बच्चा का जन्म होता है। जैसे जो रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स जैसे सांप, गिरगिट, ये सब जो है, स्नेक, लिजर्ड्स, ये सब जो है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके बीच में बहुत सारे स्टेज चलता है, ठीक है। जैसे बर्ड्स, ये सब के भी केस में क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है। इस सब के केस में डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। डायरेक्ट अंडा जन्म लिया, इस सब के बीच में बहुत सारे स्टेज नहीं आता है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था कि मछली एक बार में बहुत सारा अंडा क्यों देती है? इसका एक भी आंसर नहीं आया। पता नहीं आप लोग क्या पढ़ाई करते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। सब लोग क्लास 8 का जनता सब चिल्ला रहा था कि लेक्चर बनाइए, लेक्चर बनाइए, देखने वाला कोई है ही नहीं, तो बनाने से क्या फायदा? आप बताइए, कोई फायदा नहीं है। जब नहीं बनाता हूं तो कमेंट आने लगता है कि लेक्चर बनाइए, लेक्चर बनाइए। जब बना देता हूं तो कोई देखता ही नहीं है, तो उससे क्या फायदा है? कितना अच्छा मैं क्लास 7 को पढ़ा रहा था। क्लास 7 वाले अभी ही क्लास 8 का लेक्चर कंप्लीट कर लिए, जितना मैं पढ़ाया था। बहुत सारा, एक बच्चा नहीं, बहुत सारा बच्चा। क्लास 8 वाले को कोई मतलब नहीं है, वो उस फेर में लगे हुए हैं कि 20 मिनट का लेक्चर हम देख लेंगे, ओलंपियाड निकल जाएगा, स्कूल में अच्छा नंबर आ जाएगा, मेरा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है वो 20 मिनट का लेक्चर देखने से, समझे। मुझे भी आता है 20 मिनट में टोटल टॉपिक पढ़ाने। सिर्फ हेडिंग डालूंगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ए सेक्सुअल में लिख दूंगा कि इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट का, हो गया, टॉपिक खत्म। वैसा मैं भी कर सकता था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 2 फोटो लगा देते हैं स्क्रीन पर, 2 मेल का लगा देता, दिखा देता एनिमेशन वगैरह, आप खुश हो जाते। बट उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप आज नहीं पढ़िएगा तो बाद में आपको भुगतना पड़ेगा। आज मैं लिख दूंगा कि मैं एकदम खुलेआम बोलता हूं, आज नहीं पढ़ोगे कल भुगतना पड़ेगा। क्लास 10th में जाइएगा, देन आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इतना वर्कलोड रहेगा क्लास 10th में, आपको पता ही नहीं लगेगा ये सब चैप्टर कैसे निकलेगा। ये सब चैप्टर बहुत शॉर्ट में पढ़ाया जाता है क्लास 10th में, इतना डीप में नहीं जाया जाता है। शायद आपको अभी पता नहीं होगा। इस चैप्टर, ये पूरा चैप्टर 1 से 2 लेक्चर में खींच दिया जाता है। कोई भी टीचर वैसे ही खींचते हैं, मैं भी खींचूंगा इवेंट। तो इसलिए पढ़िए अभी अच्छे से। और मैं ये भी बता देता हूँ, जो बच्चा अगर अभी अच्छे से 6, 7, 8 सब में मेहनत कर लिया, वो क्लास 10th में अगर शो कर भी रहेगा ना, तो क्लास का वो सबसे तेज बच्चा रहेगा। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, सबसे तेज बच्चा क्लास में, उससे आगे कोई नहीं रहेगा। इसलिए कीजिए पढ़ाई। बस आपको नोट करना है और याद करना, और करना क्या है, कुछ नहीं। कुछ क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में आप लोग से पूछता था, तो आप लोग स्टार्टिंग में आंसर देते थे, अब देना छोड़ दिए। तो इसीलिए मैं भी लेक्चर बनाना छोड़ दिया धीरे धीरे। कोई फायदा नहीं है, ठीक है। करना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ह्यूमन। मेरा तो फर्ज है, इसलिए मैं अपना काम करता हूं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग के केस में कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का।
तो ये जो टॉपिक है बहुत मस्त है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। कैसे होता है ह्यूमन के केस में डेवलपमेंट, ठीक है। हेडिंग डालिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग के केस में कैसे होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। पढ़िएगा तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़िएगा छोड़ दूंगा यहीं से पूरा सिलेबस, ठीक है। उसके बाद चिल्लाते रहिएगा, बता दूंगा कि आप लोग पढ़े ही नहीं, ठीक है। चलिए, कैसे होता है ह्यूमन बीइंग के केस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, कैसे होता है, ठीक है। बहुत सुना दिया, बिकॉज सबसे घटिया रिस्पॉन्स क्लास 8 का ही है। 6 वाला भी बहुत मेहनत करता है, ऑफकोर्स 7th वाले का तो कोई जोर नहीं है, वो अभी से ही चिल्ला रहा है, अगला लेक्चर मांग रहा है, अगला लेक्चर मांग रहा है। उस सबका 12 चैप्टर खत्म होने वाला है, 12 चैप्टर। आप लोग का कितना, 8, लगभग 6-7 हुआ है बस कंप्लीट, बस क्योंकि पढ़ते ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊं लेक्चर। चलिए, सबसे पहले हम बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाइए। आता है बनाने, मुझे पूरा यकीन है कि आपको नहीं आता होगा बनाने, ठीक है। चलिए, इससे आपको अभी मतलब नहीं है, नीचे वाले पोर्शन से। रुक जाइए 1 सेकेंड, थोड़ा जगह लेकर बनाना पड़ेगा। पूरा बोर्ड पर मैं एक बार बना देता हूँ, ठीक है, नहीं तो जगह का थोड़ा कमी हो जाएगा, फिर मैं रब कर दूंगा। जिन जिन लोगों को बनाने आता है जल्दी से बनाइए तो। रुक जाइए, अभी और भी इसमें कुछ करना है। इस पाइप को थोड़ा हम लोग मोटा बना दिए ताकि इसमें लेबलिंग करने में ठीक ठाक रहे। थोड़ा और मोटा कर देता हूँ। चलिए, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जितना आपको जरूरत है बस उतना हम लोग आज बनाए हैं। ऐसे तो मैं बनाना आपको कई बार सिखा चुका था पहले। ये क्या है, ओवरी है। यहां से क्या होता है, ओवम रिलीजेज होता है, रिलीजेज ओवम, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये जो है इसको हम बोलते हैं फिम्बरी, नाम याद आपको नहीं रखना है। ये फिंगर जैसा होता है ऐसा। ये क्या करता है, ये जो फिंगर जैसा है इसमें से ना ओवम को पकड़ के खींच देता है, इसको पकड़ के अपने अंदर डाल लेता है, अंदर घुसा लेता है इसमें। चलिए, ओवम क्या हुआ, यहां पर निकल के आ गया ओवम, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये ओवम कब निकलता है, ये ओवम कब निकलता है, मंथ में एक बार, ड्यूरिंग मंथ में सिंगल टाइम। एक महीना में बस एक बार निकलता है। ऐसा नहीं कि हर मतलब हमेशा निकल रहा, हर दिन निकल रहा, एक महीना में बस एक बार, ठीक है। एक महीना में एक बार निकला,
एक महीना में एक बार बस निकलता है ओवरी से, अल्टरनेट बेसिस पर निकलता है। अगर इस महीना इससे निकला तो अगला महीना इससे, फिर एक महीना इससे, फिर एक महीना इससे, फिर एक महीना इससे, फिर एक महीना इससे, चलते रहता है। ठीक है, अल्टरनेट बेसिस पे। तो यहां से क्या हुआ, ओवरी से क्या निकला, ओवम निकला। किसी को इसमें में कोई दिक्कत, किसी को इतना समझने में? उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए अगर जिस टाइम ओवम निकला, अगर उस टाइम कॉपुलेशन होगा, ठीक है, कॉपुलेशन होगा, कॉपुलेशन होगा, तब क्या होगा, स्पर्म का इजेक्शन होगा, स्पर्म का इजेक्शन होगा, ये स्पर्म निकलेगा, ये स्पर्म ऐसे तैरते तैरते कहां पहुंचेगा, देखिए ये स्पर्म ये तैरते तैरते इसमें पहुंचेगा। स्पर्म कितना होता है, मिलियंस में, एक बार पॉपुलेशन में मिलियंस में स्पर्म निकलता है। और ओवम हर महीना बस एक स्पर्म निकल के पहुंचा। और एक स्पर्म जो सबसे ज्यादा कहिए तो स्ट्रांग रहेगा, सबसे जो अच्छा रहेगा, वो इससे जाकर क्या करेगा, फ्यूज कर देगा। इसमें जाकर क्या किया, फ्यूज कर दिया। एक स्पर्म जो सबसे अच्छा रहेगा वो क्या किया, ओवम से क्या किया, फ्यूज कर दिया। ओवम से क्या किया, फ्यूज किया। ये सब क्या है, ये सब क्या है, स्पर्म है, स्पर्म है। ठीक है, ओवम से फ्यूज किया। बनाना है तो पहले इसको बना लीजिए। ओवम से फ्यूज किया, जब फ्यूज कर लेगा तो ये जो बाकी अलावा जितना भी स्पर्म रहेगा सब मर जाता है, ये सब मर जाएगा बाद में। ठीक है, बस एक फ्यूज कर दिया, एक वो फ्यूज कर गया। ठीक है, बना लीजिए इस डायग्राम को, कॉपी में बना लिए। फिर से रब करके मैं बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये सब डायग्राम आपको बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, बहाना बनाने से अच्छा, जो नहीं बनता है, फोटो नहीं बनता है, फोटो नहीं बनता है, कथा कहानी सुनाने से अच्छा। थोड़ा ही ऊपर सटा होता है, उससे मतलब नहीं है अब आपको। ठीक है, वहां पर क्या हुआ था, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज कर गया। यहां पर क्या हुआ, यहीं पर नजदीक में या कहीं पर भी फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, इसका कंफर्म नहीं है, बट यहीं पर मेनली होता है फ्यूज, इसी पाइप में। ठीक है, इसी पाइप में, फलोपियन ट्यूब में। क्या हुआ, ये है ओवम, ये क्या है, स्पर्म। जो क्या किया, ये है स्पर्म। स्पर्म क्या किया, जाकर इसको फ्यूज कर दिया, फ्यूज कर दिया। जब स्पर्म ओवम से फ्यूज करेगा उसके बाद बन जाता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। सब आप पढ़े हुए हैं, क्या बना, जाइगोट। जाइगोट कैसा है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, मतलब एक सेल का होगा। स्पर्म एक अलग सेल है, ओवम एक अलग सेल है। स्पर्म ओवम कितना है, एक सेल है, वन सेल। ओवम भी एक सेल और स्पर्म भी एक सेल। ठीक है, और दोनों जब फ्यूज कर गया तो सिंगल सेल जाइगोट बन गया। ठीक है, जाइगोट बन गया। उसके बाद जाइगोट क्या करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा। क्या करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा। क्या होगा, जाइगोट पहले 1 से 2 में टूटेगा, 1 से 2 में टूटेगा, फिर 2 से 4 हो जाएगा। टूटेगा नहीं, मतलब अपना नंबर बढ़ाएगा। ये क्या बना, पहले एक था, 1 से क्या हुआ, 2 हुआ, 2 से क्या होगा, 4 होगा, 4 से क्या होगा, 4 से ये मान लेते हैं हो गया 8।
ठीक है, ये अपना नंबर पीछे भी बढ़ाते रहेगा। ये मान लेते हैं 4 से 8 हो गया। ऐसा क्या होगा, वो अपना नंबर लगातार बनाते रहेगा, अपना नंबर क्या करेगा, बढ़ाते रहेगा। और क्या होगा, यूटेरस में आकर वो चिपक जाएगा। ठीक है, यूटेरस वाल से जाकर क्या होगा, चिपक जाएगा। क्या करेगा, यूटेरस में जाकर वो चिपक जाएगा, इसमें वाल से, यूटेरस के दीवार से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसको बना लीजिए, अब बनाइए आराम से। ठीक है, एक सेल था, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ही नंबर बढ़ते जाएगा। सिंगल सेल था, 2 सेल हुआ, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड स्ट्रक्चर, और अपना नंबर बढ़ाते जाएगा। चलिए इतना छाप लिए। चलिए अब आप इतना समझ गए होंगे, आई होप इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आपको ये बताना, ह्यूमन बीइंग के केस में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, बताइए। इंटरनल। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। किसी को इसमें कोई दिक्कत, बच्चा कहाँ पलता है, मदर के पेट में, मदर के पेट में। इसमें क्या हुआ, मेल ट्रांसफर किया अपना मेल गैमीट, कहाँ पर, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। इसमें क्या हुआ, मेल गैमीट स्पर्म को क्या किया, ट्रांसफर किया, ट्रांसफर्स टू फीमेल बॉडी। मेल क्या किया, स्पर्म को ट्रांसफर किया फीमेल बॉडी में। द मेल ट्रांसफर मेल गैमिट स्पर्म इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल। उसके बाद क्या हुआ, स्पर्म मूव्स एक्टिवली इन फैलोपियन ट्यूब। स्पर्म क्या हुआ, फैलोपियन ट्यूब में जाकर क्या किया, मूव करने लगा एकदम तेजी में। एक्टिव मतलब एकदम एक्टिव होकर, फुर्तीला तरीका से, फुर्ती में एकदम मूव किया। ठीक है, एक्टिवली का मतलब आप ये समझिए कि फुर्ती में मूव करेगा, ऐसा नहीं कि पीछे भागने लगेगा, एकदम मूव करेगा एकदम तेजी में। कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, याद है सबको। ये जो रीजन है फैलोपियन ट्यूब वाला, इसमें स्पर्म क्या करेगा, एकदम तेजी में मूव करेगा फैलोपियन ट्यूब वाले रीजन में। स्पर्म मूव एक्टिवली इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का और दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, ओविडक्ट। ओविडक्ट क्यों बोलते हैं, ओवरी से जो ओवम निकलता है उसका डक्ट है, इसीलिए बोल देते हैं। स्पर्म मूव एक्टिवली इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म एक्टिवली मूव करेगा। क्या चीज की हेल्प से मूव करता है स्पर्म, विथ द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग टेल। उसके पास जो बड़ा सा पूंछ होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आप देखे होइएगा तो उसमें पूंछ जो होता है उसके हेल्प से, ये स्पर्म है, ये वाला क्या है, टेल है, इसी टेल के हेल्प से वो मूव करता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के केस में फर्टिलाइजेशन कहां होता है, इन केस ऑफ ह्यूमन फर्टिलाइजेशन इज, कहां पर होता है, ह्यूमन बीइंग के केस में फर्टिलाइजेशन कहां होता है बताइए, फैलोपियन ट्यूब में। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब।
फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था? फैलोपियन ट्यूब में। यहां पर क्या है? ओवम है, ये क्या है? स्पर्म है। दोनों का क्या हुआ? मिलन हुआ। उसके बाद क्या बना? जाइगोट। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? इस ट्यूब में, इस पाइप में। कौन से पाइप में? फैलोपियन ट्यूब में। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। आज शुद्ध हिंदी में बोल दिया, ठीक है। और जाइगोट डेवलप होकर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। ठीक है, इसको छापिए आराम से बैठ के, आराम से छापिए, नोट कीजिए आराम से। क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ? जाइगोट का। उसके बाद होता है जाइगोट लगातार डिवाइड करने लगता है। उसके बाद क्या होता है? जाइगोट रिपीटली डिवाइड करने लगता है। उसके बाद जाइगोट जो होगा वो डिवाइड्स करने लगता है लगातार, रिपीटली। मतलब वो 1 से 2 होगा। 1 है जाइगोट, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे क्या होगा? एकदम स्पीड में बढ़ते रहेगा। जाइगोट डिवाइड रिपीटली टू गिव राइज, रिपीटली टू गिव राइज क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स। और इससे क्या होगा? सेल का एक गुच्छा बनता चला जाएगा। पहले एक सेल, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे बनता चला जाएगा और सेल का एक क्लस्टर बनता चला जाएगा, गुच्छा। और वो जो क्लस्टर ऑफ सेल होगा वो डिफरेंशिएट करके, ये जो क्लस्टर ऑफ सेल होगा वो क्या करेगा? डिफरेंशिएट करेगा। मतलब अपने अंदर वो चेंजिंग लाएगा और डिफरेंशिएट कर करके वो अलग अलग टिश्यू बनाएगा। डिफरेंशिएट इनटू टिश्यू, ये अलग अलग टिश्यू बनाएगा और टिश्यू से अलग अलग क्या होगा? ऑर्गन्स बनेगा हमारा, ऑर्गन्स बनेगा, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या बता दिया मैं? जाइगोट डिवाइड्स रिपीटली, जाइगोट लगातार डिवाइड करेगा टू गिव राइज क्लस्टर ऑफ सेल, जिससे सेल का एक क्लस्टर मिलेगा और वो डिफरेंशिएट करके टिश्यू बनाएगा, डिफरेंशिएट इनटू टिश्यू। उसके बाद क्या होगा? ऑर्गन्स बन जाएगा बॉडी का, जैसे लीवर, किडनी, ये सब बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है उसी को हम एम्ब्रियो बोल देते हैं। कई बार मैं एम्ब्रियो बोल रहा था। एम्ब्रियो क्या है? वो जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है उसी को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। डेवलपिंग स्ट्रक्चर, याद रखिएगा इस चीज को भी। एम्ब्रियो क्या है? डेवलपिंग स्ट्रक्चर। जाइगोट से जो स्ट्रक्चर डेवलप होते जाता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो गेट्स इम्बेडेड। एम्ब्रियो क्या होता है? इम्बेड हो जाता है इन द वॉल ऑफ यूटेरस, इन द वॉल ऑफ यूटेरस। ये यूटेरस में जाकर क्या हो जाता है? एम्ब्रियो चिपक जाता है। जैसे मान लीजिए ये यूटेरस का वॉल है, यूटेरस का छत है, दीवार है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा? उस सेल का स्ट्रक्चर जाके चिपक जाएगा। ये जो बच्चा बनेगा ये क्या करेगा? ये जाकर यूटेरस वॉल से चिपक जाएगा। ये क्या है? यूटेरस वॉल है। ठीक है, यूटेरस वॉल से क्या किया? ये बच्चा जाकर चिपक गया। एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटेरस। उसके बाद क्या होगा? इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा।
यूटेरस से चिपक गया, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट कर गया मतलब क्या हुआ, चिपक गया यूटेरस से जाकर। क्यों चिपका, क्यों चिपका, फॉर फर्दर डेवलपमेंट, आगे उसको डेवलप करने के लिए, फॉर फर्दर डेवलपमेंट। उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो कंटिन्यू करेगा डेवलपमेंट। उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो अपना डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करेगा और वो अपना इंडिविजुअल्स तैयार कर देगा, डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेगा। उसके बाद क्या होगा, हाथ पैर ये सब बनने लगेगा, हाथ बनने लगेगा, हाथ पैर, लीवर, किडनी, स्टमक, ये सब क्या होगा, बनने लगेगा। ठीक है, आंख नाक सब बनने लगेगा। ठीक है, द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड नोन एज फीटस। कोई आपसे पूछेगा फीटस क्या होता है, छाप लीजिए, पहले इसको छाप लिए। क्या थे हम लोग, फीटस पे। फीटस क्या है, स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का ऐसा स्टेज फेयर बॉडी पार्ट्स आर विजिबल, जिसमें बॉडी पार्ट्स विजिबल हो। जैसे कौन कौन पार्ट्स विजिबल होगा, कान दिखेगा, नाक भी दिखने लगे, लेग दिखने लगे, बच्चा का हेड दिखने लगे, हैंड दिखने लगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फीटस। एम्ब्रियो का ऐसा स्टेज जिसमें बॉडी पार्ट्स विजिबल होने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं फीटस। और ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कितना दिन चलता है, डेवलपमेंट प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में कितना दिन चलता है, तो अप्रॉक्स 9 मंथ्स चलता है। कितना चलता है, अप्रॉक्स 280 दिन, प्लस माइनस 10 दिन का चल सकता है, या कहिए तो 9 मंथ्स। ठीक है, 280 दिन हो सकता है, या तो नेट 280 दिन पे बच्चा जन्म लेगा, या 280 से 290 होगा, या 270 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, 280 माइनस 10 क्या होगा, 270 से लेकर 290 दिन के बीच में बच्चा का जन्म कभी भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, बुक में ऐसा लिखा रहेगा आपको 280 प्लस माइनस 10 डेज। इसका मतलब हुआ 270 से 290 दिन के बीच में कभी भी बच्चा जन्म ले सकता है। ठीक है, फिक्स नहीं है, बट जनरली 280 दिन पर ही जन्म ले लेता है। ठीक है, अब ये जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, इसको हम बोल देते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, द ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट of the embryo in uterus known as gestation period। gestation period क्या होता है, the duration of development of embryo in uterus। एम्ब्रियो जो था छोटा सा स्ट्रक्चर, उसका कितना दिन तक यूटेरस के अंदर डेवलपमेंट होता है, उसको हम बोल देते हैं गेस्टेशन पीरियड।
ठीक है। जेस्टेशन पीरियड का सिंपल मतलब क्या है? प्रेगनेंसी पीरियड। कितना दिन तक वो प्रेग्नेंट रहता है, उसके पेट में बच्चा रहता है, उसी को बोल देते हैं। जब डेवलपमेंट फीटस का कंप्लीट हो जाता है, जब डेवलपमेंट फीटस का कंप्लीट हो जाएगा, तब क्या होगा? मदर चाइल्ड को बर्थ दे देगी, बच्चा को जन्म दे देगी। ठीक है। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज कंप्लीट, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्च्यूरेशन। दिस प्रोसेस नोन एज पार्च्यूरेशन। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ नोन एज पार्च्यूरेशन। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबी, बच्चा या चाइल्ड, known as पार्च्यूरेशन। पार्च्यूरेशन का मतलब होता है डिलीवरी, बच्चे का जन्म लेना। ठीक है। When the development of fetus is complete, the mother gives birth to the baby. The process of giving as birth to a child known as पार्च्यूरेशन। ठीक है। बच्चे का उसके बाद जन्म हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए कुछ एनिमल का गेस्टेशन पीरियड लिखिए। नोट कर लिए थे? नहीं किए थे तो कीजिए, तब तक मैं ऊपर का रब करता हूं। रेड कलर तो साफ ही नहीं होते रहता है जल्दी, ऐसा क्यों? चलिए लिखिए एनिमल और गेस्टेशन पीरियड। एनिमल गेस्टेशन पीरियड। सबसे पहला ह्यूमन, इंसान का बच्चा कितना दिन रहता है? तो 270 से 290, 270 से 290 दिन। जैसे गाय, काऊ, काऊ का गेस्टेशन पीरियड भी इतना ही होता है। आई होप इतना होता होगा। हाँ, 5 दिन लेट होता है। गाय भैंस का जो बच्चा का जन्म होता है 275 से 290 दिन। ठीक है। ये आदमी के केस जैसा ही है। जैसे तीसरा नंबर है एलिफेंट, हाथी। हाथी का जो होता है वो 600 दिन का होता है। कितना दिन का? 600 दिन का। एग्जैक्ट डेटा है 607 से 614 दिन का। 607 से लेकर 614 दिन का। किसका? एलिफेंट का। हाथी का बच्चा कितना दिन में देता है? 607 से 614 दिन, मतलब 2 साल लगा देता है हाथी बच्चा जन्म देने में, 1 साल 10 महीना के करीब। ठीक है। तो 2 साल लगा देता है हाथी अपना बच्चा को जन्म देने में। इंसान को लगता है 9 मंथ्स और गाय को भी लगता है 9 मंथ्स। जैसे एक और कॉमन है, जैसे रैबिट। तो रैबिट को लगता है बच्चा देने में 1 महीना। कितना दिन? 28 डेज, 232 डेज मानिए, 1 महीना। 30 दिन में बच्चा जन्म दे देता है। जिसके पास रैबिट होगा वो जानता भी होगा। ठीक है। और जो चूहा होता है वो बहुत जल्दी बच्चा दे देता है, चूहा। इसी कारण से चूहा का नंबर बहुत ज्यादा होता है। लगभग समझिए 20 दिन पर बच्चा दे देता है चूहा, 20 दिन में। सोच लीजिए कितना ज्यादा चूहा का नंबर हो जाएगा हर जगह। 19 से 20 दिन हुआ, बच्चा जन्म दे दिया चूहा। ठीक है, इसको छापिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन बर्ड्स।
हेडिंग डालिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन बर्ड्स। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। बर्ड्स में भी आपको जो पढ़ना है वो टॉपिक है हेन का। किसका पढ़ना है आपको? हेन का। मुर्गी का डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। हेन के केस में कैसे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। हेन पीकॉक सब में एक ही तरीका से डेवलपमेंट होता है। कोई भी जो चिड़िया है ना बर्ड, सब में एक ही तरीके से होता है, ठीक है। तो हेन, पीकॉक, इवन ऑस्ट्रिच, जो बर्ड सब है सब के तरह सब में एक ही तरीके से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इन बर्ड्स लाइक हेन, ऑस्ट्रिच, पीकॉक सब में एक ही तरीके का क्या होता है, डेवलपमेंट। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल। मतलब मेल और फीमेल गैमीट मदर के पेट में फ्यूज करेगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल मतलब मेल और फीमेल गैमीट मदर के पेट में फ्यूज करेगा। पेट मतलब ये नहीं कि स्टमक में फ्यूज करेगा, पेट मतलब जो आप पेट समझते होगे, ठीक है। हेन, पीकॉक, ऑस्ट्रिच सब में कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था, फलोपियन ट्यूब में, वैसे ही इसमें भी होता है फर्टिलाइजेशन फलोपियन ट्यूब में, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ओविडक्ट। फलोपियन ट्यूब में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसमें भी क्या होता है, मेल क्या करता है, मेल रिलीजेस स्पर्म इन फीमेल बॉडी। फीमेल के लिए हम लोग ऐसा सिंबल यूज करते हैं, आपको मैं बताया था। पढ़ते तो होगे नहीं तो पता क्या रहेगा। मेल रिलीजेस स्पर्म इन फीमेल बॉडी। मेल क्या करता है, फीमेल बॉडी में स्पर्म को रिलीज कर देता है। उसके बाद वो अपना ओवम से फ्यूज कर जाता है, कहां पर, ओविडक्ट में। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, ओविडक्ट में ये स्पर्म क्या करेगा, फ्यूज करेगा किसके साथ, ओवम के साथ। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जैसा इंसान के केस में होता था। इसमें भी कोई बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है। क्या क्या मैं बता दिया। हेन, पीकॉक, ऑस्ट्रिच सबके केस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। कहाँ होगा, फलोपियन ट्यूब में होगा, ओविडक्ट में होगा। मेल रिलीज स्पर्म करेगा फीमेल बॉडी में। कहाँ करेगा, फीमेल बॉडी में। फीमेल बॉडी में कर दिया रिलीज। उसके बाद ओविडक्ट में स्पर्म फ्यूज करेगा ओवम के साथ। उसके बाद ओविडक्ट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जैसा सबको पता है, जाइगोट बनता है। दोनों क्या हुआ, मिला, तब क्या बना, जाइगोट बना। उसके बाद क्या होगा बताइए ना। उसके बाद क्या होगा, जाइगोट अपना नंबर बढ़ाएगा, डिवाइड्स करेगा रिपीटली। जाइगोट अपना रिपीटली क्या करेगा, नंबर बढ़ाएगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में हाथ गोड़ आ रहा था ना, हाथ पैर ये सब आ जा रहा था, वैसे ही ये मच्छर सब परेशान करके रख देता है। ओविडक्ट में क्या हुआ, स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज किया, जाइगोट बना, जाइगोट रिपीटली डिवाइड करने लगा। उसके बाद इसके ऊपर ना बहुत सारा लेयर बनने लगेगा, कवरिंग बनने लगेगा। ह्यूमन बीइंग के केस में हाथ पैर का डेवलपमेंट हो रहा था, हाथ गोड़। बट इसके केस में क्या होगा, गोड़ बोलते हैं हम पैर को, ठीक है, हाथ गोड़। गोड़ मतलब कई लोग व्हाइट समझता है, मिल्की व्हाइट, ठीक है। थोड़ा सा मतलब
समझा करो, ठीक है। ओविडक्ट में क्या हुआ, स्पर्म फ्यूज किया ओवम के साथ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट क्या हुआ, रिपीटली वो लगातार अपना नंबर भराएगा। उसके बाद क्या होगा, जाइगोट पर क्या होगा, बहुत सारा लेयर चढ़ेगा। ठीक है, कर लिए नोट। चलिए उसके बाद क्या होगा, जाइगोट के ऊपर बहुत सारा प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ेगा। प्रोटेक्टिव लेयर, ऐसा लेयर जो इसको प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ने लगेगा। बहुत सारा लेयर होता है, जैसे कि सबसे जो अच्छा लेयर होता है वो होता है एल्बुमेन। एल्बुमेन एल्बुमेन होता है जो सबसे बड़ा लेयर होता है, सबसे अच्छा लेयर होता है। उसके बाद इसके बाहर एक और कवरिंग होता है, एक और कवरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। CELL वाला नहीं, ठीक है, SHELL, सेल मेम्ब्रेन। मतलब वो जो अंडा है उसका जो मेम्ब्रेन रहेगा, सबसे बाहर जो उजला दिखता है ना, हेन का अंडा, मुर्गी का अंडा जो खाते हो आप लोग, उसका जो बाहर उजला वाला जो पोर्शन होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और एल्बुमेन देखने को मिलता है, ठीक है। छापिए इसको। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। कैसा होता है, हार्ड होता है। और ये कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम, जिसका हमारा दांत बना होता है ना, उसी चीज का बना होता है। ठीक है, हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक अंडा हम लोग बनाकर देखें क्या। जैसे मान लीजिए ये अंडा है, एग है, तो इसके सबसे बाहर में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये अंडा का हार्डेस्ट पार्ट होता है, एग का हार्डेस्ट पार्ट। इसके बीच में ना योक होता है। क्या होता है, योक, ये वाला। जब अंडा खरीद के लाते होइएगा तो पीला कलर का जो रहता है उसको हम बोलते हैं योक, ये वाला। ये है योक, ठीक है। अब योक के जो बाहर में होता है, बाहर में भी बहुत सारा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। योक के बाहर में मेम्ब्रेन होता है जिसको हम एल्बुमेन बोलते हैं। बहुत सारा एग के बाहर में मेम्ब्रेन होता है। इतना जो मेम्ब्रेन है, ये वाला फर्स्ट वाला मेम्ब्रेन, वो थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं थिक एल्बुमेन, थिक एल्बुमेन। और अंदर वाला, ये जो अंदर वाला एल्बुमेन कैसा है, थिक है, थोड़ा गाढ़ा है। बाहर वाला थोड़ा कम होता है, इसलिए हम बोल देते हैं थिन एल्बुमेन, ठीक है। और ये पतला भी होता है और ये थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, छापिए इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं, बनाइए आराम आराम से, कीजिए आराम से नोट। कितना देर का हो गया वीडियो, 59 मिनट्स, ओके, ग्रेट। चलिए उसके बाद क्या होगा, ये मुर्गी अपना अंडा दे देगी। चलिए
उसके बाद क्या होगा, मुर्गी अपना अंडा दे देगी, जो एग होगा उसको मुर्गी दे देगी। ठीक है, अंडा कब देती है, जब हार्ड सेल जो होता है वो फॉर्म हो जाता है अराउंड द एग, तब कब देती है मुर्गी अंडा, व्हेन हार्ड सेल जो कि कैल्शियम का बना होगा, व्हेन हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द एग, जब एग के चारों तरफ हार्ड सेल बन जाता है तब जाकर मुर्गी क्या होती है, अंडा अपना दे देती है। इसका जो उसके बाद अंडा दे देने के बाद अंडा को सेना पड़ता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो एग का होता है, मुर्गी के एग का डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्स वो बॉडी टेम्परेचर पर ही होता है, बॉडी टेम्परेचर पर ही, बॉडी टेम्परेचर पर ही, जो कितना होगा बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्स ऑफ हेन अकर्स एट द बॉडी टेम्परेचर दैट इज 38 डिग्री सेल्सियस। किसी को इतना में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। उसके बाद क्या होगा, हेन्स क्या करती है, मुर्गी इसके ऊपर बैठ जाती है, मुर्गी क्या करती है उसके बाद इसके ऊपर बैठ जाती है, हेन्स हेन्स सिट ओवर द एग। क्यों बैठती है, ताकि उसको सफिशिएंट गर्मी मिले, सफिशिएंट वार्मथ मिले। ठीक है, उसको सफिशिएंट गर्मी मिले, जिसको हम बोल देते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंक्यूबेशन। वो जो गर्मी प्रोवाइड किया जाता है उसको हम लोग इंक्यूबेशन बोलते हैं। उससे क्या हो जाता है, इम्ब्रियो अपना डेवलप हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, ये इम्ब्रियो के डेवलपमेंट को इंड्यूस कर देता है, बढ़ा देता है। इम्ब्रियो, ठीक है, और 3 सप्ताह के अंदर में वो अंडा फूट जाता है। इम्ब्रियो को कितना दिन लगता है, इम्ब्रियो टेक्स 3 वीक्स टू इंक्यूबेट। ठीक है, कितना सप्ताह लगता है, 3 सप्ताह। ठीक है, 3 वीक्स टू इंक्यूबेट। इंक्यूबेट का मतलब क्या हुआ, डेवलप इनटू चिक इन केस ऑफ हेन, डेवलप इनटू चिक। ठीक है, उसके बाद जब कंप्लीट तरीके से जब उसका डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद अंडा फूट जाता है। आफ्टर द चिक इज कंप्लीटली डेवलप, एग क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा एग सेल। उसके बाद क्या होगा, एग सेल्स ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद छोटू सा मुर्गी का बच्चा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंडा फूट गया और बाहर निकल गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कम्स आउट। छाप लिए, यही था आपका अंडा का डेवलपमेंट इन केस ऑफ बर्ड्स, जिसमें आपको मेनली हेन के बारे में पढ़ना था। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी स्पेस जो होता है एक का यॉक छेक के रखता है, उसके बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, यॉक वॉक के बारे में। ठीक है, जैसे सांप, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल,
टर्टल, सब के केस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? मदर के यूटेरस में। यूटेरस नहीं कह सकते हैं, फलोपियन ट्यूब में होता है जनरली। यूटेरस, फलोपियन ट्यूब भी कहना टोटली रॉन्ग है, ठीक है। मतलब फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, मतलब फीमेल बॉडी में, समझिए, ठीक है। ठीक है, और सबका डेवलपमेंट प्रोसेस हेन से सिमिलर है। सबका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो सिमिलर है। किससे? हेन से, मुर्गी से। चलिए अब हम बात करते हैं विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स के बारे में। हेडिंग डालिए, रुक जाइए, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं। छापिए पहले इसको। ठीक है, डाल, लिख दिए, मैं भी इंक डाल दिया। चलिए अब हेडिंग मारिए कॉपी में, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। बे निकलना यार बाहर। चलिए हेडिंग डालिए, विविपेरस एनिमल्स। क्या होते हैं विविपेरस एनिमल? द एनिमल्स विच डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। द एनिमल्स गिव्स डायरेक्टली बर्थ टू यंग वंस। एनिमल्स जो सीधा सीधा बच्चा को जन्म दे देते हैं उसको हम बोलते हैं विविपेरस, ठीक है। आर कॉल्ड एज विविपेरस एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है विविपेरस का? ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स इत्यादि, ठीक है। अब आता है ओविपेरस। एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो पहले अंडा देता है उसको हम बोल देते हैं ओविपेरस एनिमल। द एनिमल्स विच ले एग्स। The animals which lay eggs known as ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स का एग्जाम्पल क्या है? हेन, लिजर्ड, स्नेक, टर्टल, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा, ठीक है। जो बर्ड्स होते हैं वो भी देते हैं, कौआ उड़े मैना उड़े वाला, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेटामॉर्फोसिस के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।